वेलकम फ्रेंड्स, लंतंत्र चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि आसाम गैस कंपनी की तरफ से है। तो आसाम गैस कंपनी में काफ़ी अच्छा पोस्ट निकला है, आईटीआई रिक्रूटमेंट निकला है। तो चलिए जो डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट है हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आसाम गैस कंपनी लिमिटेड AGCL invites application from eligible candidate who are registered under दुलियाजान तिनसुकिया एंड डुमडुमा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो ये जो रिक्रूटमेंट है मेनली दुलियाजान तिनसुकिया एंड डुमडुमा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंडर में आएगा। ठीक है, आसाम स्टेट डोमेंशियल फॉर द सिलेक्शन ऑफ द अंडर मेंशन पोस्ट फॉर AGCL एज पर द डिटेल्स गिवन here under। ठीक है, द फॉलोइंग पोस्ट में बी एंटाइटल वर्किंग इन एनी ऑपरेशनल एरिया ऑफ AGCL। ठीक है, तो जो लोग को पोस्ट जॉब मिलेगा, कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकता है। तो मंथली स्टेपेंड रुपीज़ 10,000। तो ये जो है पोस्ट में आप लोगों को कितना करके सैलरी मिलेगा, 10,000 मिलेगा सैलरी। और स्टेपेंड है इनिशियली सैलरी है, बाद में आप लोगों का फिर से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो पोस्ट है सीरियल नंबर 1 FT01 फिटा ट्रेनी, सब ट्रेनी पोस्ट है। ठीक है गाइस, बाद में जाके आप लोग को परमानेंट पोस्ट मिल जाएगा। इस पोस्ट से परमानेंट पोस्ट मिलेगा। तो उसके लिए एलिजिबिलिटी है HSLC पास्ट, फुल टाइम ITI पास्ट फ्रॉम गवर्नमेंट आसाम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन और एफिलिएटेड टू SCVT एंड NCVT। तो कितना पोस्ट है, 10 पोस्ट है। ठीक है गाइस, काफ़ी अच्छा पोस्ट है फ्रेंड्स। जितना भी पोस्ट है बाद में जाके परमानेंट हो जाता है AGCL में। नंबर 2 वाला पोस्ट है डीजल मैकेनिक ट्रेनी। इसका भी क्वालिफिकेशन है HSLC पास्ट, फुल टाइम ITI। ठीक है गाइस, फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। जिसमें कितना पोस्ट है गाइस, नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। उसका बाद है इलेक्ट्रीशियन ट्रेनी। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेनी के लिए HSLC पास चाहिए, फुल टाइम ITI चाहिए और पोस्ट है 2। उसका बाद है वायरमैन ट्रेनी, उसके लिए भी HSLC पास एंड ITI चाहिए वायरमैन में, उसके लिए 1 पोस्ट है। नेक्स्ट है वेल्डर ट्रेनी, जिसके लिए HSLC पास चाहिए और फुल टाइम ITI वेल्डर में, और नंबर ऑफ पोस्ट इज 2। ठीक है गाइस, नेक्स्ट नंबर 6 दैट इज मशीन कम ऑपरेटर ट्रेनी, जिसके लिए HSLC चाहिए एंड ITI मशीनिस्ट में चाहिए और नंबर ऑफ पोस्ट है 2। गाइस, जितना भी आप लोग पोस्ट देख रहे हैं टोटल सारा पोस्ट जाके आफ्टर 1 ईयर सब परमानेंट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तब आप लोगों को अच्छा सैलरी, वो 50,000 सैलरी आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोगों को इतना चिंता करने का जरूरत नहीं है। जितने भी पोस्ट है गाइस सारा अभी स्टेपेंड, जिनमें आप लोगों को 10,000 मिलेगा, बाद में आप लोगों को 50,000 प्लस सैलरी मिलेगा। चलिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। प्लीज नोट दैट कैंडिडेट प्रोसेस द अफोर्डेबल एसेंशियल क्वालिफिकेशन कैन शुड अप्लाई फॉर द नोटिफाइड पोस्ट। तो जितना जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसका मुताबिक आप लोगों को अप्लाई करना है। उसका बाद है नंबर बी कैंडिडेट रजिस्टर अंडर दुलियाजान तिनसुकिया एंड डुमडुमा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ओनली एलिजिबल टू अप्लाई। तो तीन जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर में जो लोग कैंडिडेट्स गिरता है स्टूडेंट्स, वो लोग ही अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप लोग कोई भी तीनों से एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर में गिरते हैं और आप लोग का एक्सचेंज कार्ड नहीं है, तो आप लोग विद इन 1 आवर आप लोग बना सकते हैं। देन उसका बाद है नंबर ऑफ वैकेंसी में भी डिफर एट द टाइम ऑफ एंगेजमेंट बेस्ड ऑन द कंपनीज रिक्वायरमेंट। तो आप लोगों का रिक्रूटमेंट है गाइस, आप लोग मत सोचिए कि ये कोई ट्रेनी जॉब है बाद में आप लोगों का निकाल देगा। ये रिक्रूटमेंट है। स्टेपेंड में 10,000 मिलेगा, बाद में आप लोगों को परमानेंटली 50,000 अबव मिलेगा। तो बोल रहा है कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जो टेंटेटिव वैकेंसी हो बढ़ भी सकता है, कम भी सकता है। उसका बाद कुछ नोट्स दे दिया है, चलिए देख लेते हैं। रिजर्वेशन है ST SC OBC एज पर गवर्नमेंट रूल। उसका बाद एब्रिविएशन दिया हुआ है। उसका बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लेते हैं। चलिए एज लिमिट दे दिया है, जनरल के लिए 18 ईयर्स से 40 ईयर्स। ठीक है, ST SC के लिए 18 ईयर्स से 45 ईयर्स, OBC एंड MOBC के लिए 43 ईयर्स, और OBC MOBC के लिए NCL होना ज़रूरी है। तो आप लोग का NCL होने से अच्छा होता है। तो डेट ऑफ बर्थ ऑफ DOB एज मेंशन इन द आधार कार्ड और एडमिट कार्ड ऑफ क्लास 10 इशूड बाय द कंसर्न अथॉरिटी। तो आप लोगों का आधार कार्ड नहीं तो एडमिट कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वही एक्सेप्टेबल है। उसका बाद कंसेशन एंड रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल, सिलेक्शन मेथड। तो आप लोगों का कैसे सिलेक्शन होगा, चलिए देख लेते हैं। नंबर 3 पॉइंट में ओनली दोज कैंडिडेट हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन एज ऑन द क्रूशियल डेट विल बी कॉल्ड फॉर द रिटर्न टेस्ट। तो आप लोगों का एक रिटर्न टेस्ट होगा। ठीक है गाइज, ठीक है, जो कैंडिडेट्स एलिजिबल है वो लोग अप्लाई कर पाएंगे, और उसका बाद आप लोगों का एक रिटर्न टेस्ट होगा। उसका बाद सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंडक्टेड थ्रू रिटर्न टेस्ट वेर इन सिलेक्शन शेल बी डन इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। उसका बाद रिटर्न टेस्ट होने के बाद आप लोगों का मेरिट बेसिस पे लिस्ट निकलेगा। ठीक है गाइज, काफी अच्छा पोस्ट है, आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। उसका बात है कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर रिटर्न टेस्ट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिक्लेरेशन ऑन द कंपनीज ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, तो आप लोग अच्छा से एप्लीकेशन फिलअप कीजिए। तो उसका बाद है क्वेश्चन पेपर ऑफ रिटर्न टेस्ट विल बी कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन एज मेंशन अंडर। तो 3 सेक्शन रहेगा रिटर्न टेस्ट में। नंबर ए में रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, बी में रहेगा रीजनिंग एंड एरिथमेटिकल मैथमेटिक्स एंड मेंटल एबिलिटी, और सी में रहेगा रिलेवेंट टेक्निकल नॉलेज। तो आप लोगों का 3 मत होगा, एक है इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज, और एक होगा मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, और एक होगा रिलेवेंट टेक्निकल नॉलेज जो ITI का नॉलेज होगा। आप लोगों का डिफरेंट जो फील्ड है उसमें आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अकॉर्डिंग द रिटर्न टेस्ट विल असेस द कैंडिडेट ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। अभी देख लेते हैं इंग्लिश के लिए कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 20% क्वेश्चन आएगा। उसका बाद रीजनिंग एरिथमेटिक के लिए 20%, और आप लोगों का जो डोमेंशियल टेक्निकल नॉलेज है उसमें आप लोगों का 60% आएगा। तो आप लोग टोटल 100 मार्क का क्वेश्चन पेपर रहेगा। एक बात दिया हुआ है गाइस, काफी इंपॉर्टेंट है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क फॉर रिटन टेस्ट।
उसका बाद है द रिटन टेस्ट विल बी बाइलिंगुअल इन इंग्लिश एंड असमीज, तो 2 लैंग्वेज में रहेगा, कोई टेंशन नहीं है, इंग्लिश एंड असमीज दोनों में क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ द रिटन टेस्ट विल बी नोटिफाइड इन द कॉल लेटर, तो आप लोग का जब एडमिट कार्ड आएगा उसमें लिया हुआ रहेगा जो कितना टाइम का है। जनरली गाइस चिंता मत कीजिए, 2.5 आवर ही रहेगा, 2.5 घंटा जैसा ही रहेगा। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द अप्लाई। ठीक है गाइस, तो देखिए नंबर 1 में है इंप्लॉयमेंट एक्शन रजिस्ट्रेशन कार्ड, देन HSLC एडमिट कार्ड, पास सर्टिफिकेट क्लास 10 इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट। तो उसका बाद है मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10, ITI पास सर्टिफिकेट ऑफ रेस्पेक्टिव ट्रेड, तो आप लोगों का क्लास 10 का मार्कशीट चाहिए, ITI का मार्कशीट चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। उसका बाद है वैलिड नंबर ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन, अगर आप लोग कहीं पे काम कर रहे हैं तो आप लोगों को नो ऑब्जेक्शन लाना पड़ेगा, NOC देना पड़ेगा। उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो आप लोग का मतलब वोटर ID कार्ड नहीं तो पैन कार्ड दे दीजिए, मतलब वोटर ID कार्ड नहीं तो आप लोग कोई भी आप लोगों का जो आधार कार्ड है उसको भी दे सकते हैं एज ए डॉक्यूमेंट। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, रिजोल्यूशन हाइट 250, वेट 200 पिक्सल। ठीक है गाइस, उसका और विद इन 100 KB के अंदर में उसका जो रिजोल्यूशन है होना पड़ेगा। उसके बाद स्कैन इमेज ऑफ सिग्नेचर भी होना पड़ेगा 100 KB के अंदर में। ठीक है, ये लोग आप लोग मतलब दुकान में जाके नहीं तो कोई भी कैफे में जाके नहीं तो आप खुद थकने से मिला लीजिए। उसका बाद देखिए सपोर्टेड लाइव फॉर्मेट ऑफ डॉक्यूमेंट अपलोड इन द PDF एंड मैक्सिमम फाइल साइज 1 MB, तो आप लोग का जितना भी डॉक्यूमेंट है 1 MB के अंदर में मिला के उसको अपलोड करना पड़ेगा। और जो फोटो एंड सिग्नेचर है JPG, PNG और JPEG में अपलोड करना पड़ेगा। उसका बाद दिया हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एम्पॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट। ठीक है, प्रोविजनली selected candidate will be appointed as a trainee for period of 12 months. Upon the successful completion of the training period, the trainee will be considered for regularization subject of satisfying the performance regarding the training period. तो वही मैंने जो बोला है कि आप लोग को 12 मंथ का जो आप लोग का ट्रेनिंग पीरियड होगा उसका बाद आप लोग को परमानेंट कर दिया जाएगा। जनरली परमानेंट हो जाता है सभी। तो गाइस अभी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। और इस वीडियो का जो मतलब PDF है आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली मतलब डाउनलोड करके पढ़ सकेंगे। ठीक है गाइस, और इसका जो मतलब अप्लाई करने का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई, तो आप लोगों को कैसे करके अप्लाई करना पड़ेगा। कैंडिडेट फुलफिलिंग द अबव क्लियरली लेड डाउन क्राइटेरिया विल हैव टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द ऑनलाइन लिंक ऑफ असम गैस कंपनी। ठीक है, असम AGCL का जो ऑफिशियल लिंक है वेबसाइट का, उस पर जाकर आप लोग अप्लाई करना पड़ेगा। और अप्लाई करने का डेट है 17/12/2022 11 AM से लेके 31/12/2022। तो इसका अंदर में आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। दोज कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड द एप्लीकेशन टू रेस्पेक्टिव एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आर ऑल्सो कंपल्सरी टू रिक्वायर्ड अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अगर आप लोग अप्लाई करके रखे नहीं होगा, आप लोगों को ऑनलाइन भी अप्लाई करना पड़ेगा। आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, तो ये तो था गाइस AGCL का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन निकला है, मतलब रिक्रूटमेंट निकला है। ITI का अच्छा पोस्ट है, क्योंकि स्टेपन पीरियड का बाद आप लोगों का पोस्ट परमानेंट कर दिया जाता है AGCL में, कोई टेंशन नहीं। तो जो लोग मतलब रेस्पेक्टिव एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में गिरते हैं तो उन लोग जाके अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में अगर फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि मैं डेली जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स का अपडेटेड इन्फॉर्मेशन एंड गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चैनल में शेयर करता हूँ। ठीक है गाइस, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग मेरे जो फेसबुक पेज है, ठीक है गाइस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो इस पेज को आप लोग ज्वाइन कर पाएंगे। और जो मतलब पेज का जो नेम है आप लोग फेसबुक में जाके सर्च करके भी इसको ज्वाइन कर पाएंगे। यहाँ पे डेली जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स एंड MCQs अपडेट होते रहता है। ठीक है गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।